अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको रियल स्टोरीज़ ऑफ इस्लाम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हम अपने चैनल में इस्लामी तारीख़ की सच्ची कहानियाँ और किस्से लेकर हाजिर होते हैं। तो दोस्तों, इस्लामी तारीख़ की सच्ची कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, आज की हमारे किस्से का उन्वान है हज़रत उमर फ़ारूक और एक बुढ़िया। एक दफ़ा हज़रत अब्बास एक रात हज़रत उमर फ़ारूक से मिलने चले। रास्ते में एक बद्दू नज़र आया। इसने बढ़कर हज़रत अब्बास का दामन पकड़ लिया और कहा, अब्बास कहाँ जाते हो, मेरे साथ चलो। अंधेरी रात थी। आपने गौर से देखा तो हज़रत उमर फ़ारूक एक बद्दू के भेष में थे। हज़रत अब्बास ने मुबारक हाथों को बोसा दिया और पूछा, अमीरुल मोमिनीन, इस तारीक रात में कहाँ का इरादा है? अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, शहर के मोहल्लों में गश्त लगाने और लोगों के हालात मालूम करने जा रहा हूँ। हज़रत अब्बास भी साथ हो लिए। आगे आगे हज़रत उमर फ़ारूक थे और पीछे पीछे हज़रत अब्बास। एक सिरे से तमाम अरब घरों, झोंपड़ियों और खैमों का चक्कर लगा लिया। वापस होने को थे, एक झोंपड़े पर नज़र पड़ी। देखा कि एक बुढ़िया चूल्हे के पास बैठी हुई है और चंद बच्चियाँ इसके पास बैठी रो रही हैं। हांडी चूल्हे पर है और चूल्हे में आग जल रही है। बुढ़िया बच्चों से कह रही है, ठहरो, सब्र करो, रो नहीं, खाना तैयार हो गया। लेकिन बच्चियां खामोश नहीं होती। ये रोना बिलकना देखकर दिल हिल गया। दोनों ठहर गए कि देखें क्या माजरा है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कभी गौर से बुढ़िया को देखा और कभी लड़कियों को कि बड़ी देर हो गई, कुछ समझ में नहीं आया कि बात क्या है। हज़रत अब्बास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन चलिए, बहुत देर हो गई है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, खुदा की कसम, जब तक ये बच्चियां खाना ना खा लें मैं ना जाऊंगा। गर्ज बहुत देर हो गई। हैरत थी कि न चूल्हे से हांडी उतरती है, न सामने खाना आता है। मासूम लड़कियां बराबर रो रही हैं और बुढ़िया यही कहे जाती है, घबराओ नहीं, अभी खाना पक जाता है। आखिर हज़रत उमर फ़ारूक से रहा ना गया। फरमाया, चलो अब्बास पास चल कर मालूम करें बात क्या है। दोनों खैमे में गए। हज़रत उमर फ़ारूक ने बुढ़िया को सलाम किया। बुढ़िया ने नहायत तहजीब से जवाब दिया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, खाला क्या बात है कि बच्चियां देर से रो रही हैं? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा भूख के मारे रो रही हैं। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, आखिर खाना क्यों नहीं देती? बुढ़िया ने कहा, हांडी में कुछ है ही नहीं, यूं ही बहला रही हूँ और चाहती हूँ किसी तरह नींद आ जाए और ये लड़कियाँ सो जाएं। हज़रत उमर फ़ारूक ने हांडी खोल कर देखा तो कुछ ना था। पानी में कंकरियाँ खोल रही थी। आपने हैरत से पूछा, आखिर इससे क्या फ़ायदा है? बुढ़िया ने कहा, बच्चियाँ ये समझें कुछ पक रहा है, ज़रा इनको तसल्ली रहेगी। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, ऐसा क्यों करती हो? बुढ़िया ने कहा, मेरा कोई अजीज़ वारिस नहीं, ना भाई है ना बाप, ना इन बच्चियों का बाप, ना कोई और रिश्तेदार। गरीबी और मोहताजी से यह हालत हो रही है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, फिर अमीरुल मोमिनीन से जाकर क्यों नहीं कहती? वो तुम्हारा कुछ वजीफ़ा मुकर्रर कर देंगे। बुढ़िया ने कहा, खुदा उमर को मौत दे और इसके बादशाही झंडे को गारत करे, इसने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कांप कर कहा, उमर ने और तुम पर जुल्म? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ, खुदा की कसम, बड़ा जुल्म किया है। हाकिम का काम है कि राया की खबरगिरी करे और मुझ जैसी गरीब मोहताज बच्चों वाली बेवा की मदद करे और कौमी ख़जाने से कुछ मुकर्रर कर दे। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, खाला, बेहतर तो यह था कि तुम खुद जाकर अमीरुल मोमिनीन को अपनी हाजत बताती, वो ज़रूर तुम्हारा ख्याल करते। बुढ़िया ने कहा, नहीं, खुदा की कसम, ये मुझे हरगिज़ नहीं चाहिए था। एक शरीफ और अपना फ़र्ज़ पहचानने वाला सरदार खुद अपनी राया की हाजतें मालूम करता है और करना भी चाहिए। मुमकिन है कोई शरीफ हाजतमंद औरत खुद शर्म के मारे जाना पसंद ना करे और जा ना सके। ये भी कोई तरीका है? राया जाकर अपनी हालत बताए, अपना दुखड़ा रोए। खुदा ने हाकिम किस लिए बनाया है? इसे खुद राया की खबर लेनी चाहिए और बादशाह बेपरवाही से काम ले और ऐसा ना करे तो ये इसका जुल्म है। हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा, खाला, सच कहती हो। अच्छा, घड़ी भर बच्चों को बहलाओ, मैं भी आता हूँ। ये कहकर खैमे से बाहर आए। आधी रात से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी। कुत्ते भौंकने और काटने को दौड़ते थे। बमुश्किल इनसे बचा कर हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत अब्बास सीधे गले के गोदाम में पहुँचे। आपने कुफल खोला और अंदर गए। इधर उधर देखा तो आटे की एक बोरी नज़र आई जिसमें 1.25 मन आटा था। फरमाया,
अब्बास, इसे मेरे कंधे पर ला दो और ये घी की हांडी उठाकर मेरे हाथ में दे दो। हज़रत अब्बास ने ऐसा ही किया। कुफल बंद करके दोनों बुढ़िया के यहाँ चले आए। आधे रास्ते में हज़रत अब्बास ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप ये मुझ पर लाद दीजिए। हज़रत उमर फारूक ने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं, क्या मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठा सकोगे? फिर फरमाया, जुल्म ज़्यादा हो या कम, मगर इसका बोझ लोहे के पहाड़ों के बोझ से भी ज़्यादा है। क्या ये कोई भूल सकता है कि एक मुहताज बुढ़िया कंकरियाँ पकाती है और हमें खबर नहीं कि किस मुसीबत में मुब्तला है? ये खुदा के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम मेरे साथ जल्दी चले आओ ताकि हम जल्द पहुँच जाएं और बच्चियाँ रो रो कर सो ना पाएं। हज़रत उमर फारूक ऐसे दौड़ते जा रहे थे कि बुरी तरह हाँफने लगे। खुदा खुदा करके बुढ़िया के खैमे में पहुँचे, आटे का थैला और घी उतारा और खुद हांडी से कंकड़ियाँ निकाल कर फेंकी। पानी, आटा, घी डाल कर चूल्हे पर रखा। लकड़ियाँ गीली थीं, आग बमुश्किल सुलग रही थी। आप मुंह से फूंकते जाते और ये हाल था कि धुआं आंखों में घुस रहा था। दाढ़ी और सर के बालों से छुन छुन कर निकल रहा था। जब तक आग न जली, बराबर मुंह से फूंकते और हांडी हाथ से चलाते रहे। खाना तैयार हो गया, उतार कर निकाला, ठंडा किया और खुद अपने मुबारक हाथों से बच्चियों को खिलाया। जब इनका पेट भरा तो वो उछलने कूदने लगी और अब हज़रत उमर फारूक ने ज़ईफ़ा से फरमाया, खाला, कल तुम अमीरुल मोमिनीन के पास जाना, वो तुम्हें घर पर मिलेंगे और ज़रूर तुम्हारा ख्याल करेंगे। अब आपके दिल को चैन आया और रुखसत हुए। रास्ते में हज़रत अब्बास से फरमाया, अब्बास, जिस वक्त मैंने बुढ़िया को कंकरियाँ पकाते और झूठ मूठ बच्चियों को बहलाते देखा तो ये मालूम हुआ मेरे सर पर पहाड़ टूट कर आ पड़ा है, और जब मैं बच्चियों का खाना खिला चुका हूँ और खुश देख लिया है, तब ये बोझ मेरे सर से उतरा। सुबह बुढ़िया हज़रत खलीफा की खिदमत में हाजिर हुई। आपने इससे माफ़ी मांगी, मुआदरत की और मुनासिब महाना वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। अल्लाह अल्लाह, क्या इखलाक और आया परवरी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हज़रत उमर फारूक का ये किस्सा बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे किस्से और इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।